जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे। तो इस पावन पवित्र दिन में धनतेरस की कथा हम सभी को अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। तो आज सुनेंगे धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के अवतार, स्वास्थ्य और उपचार के देवता और आयुर्वेद के आदि गुरु कहे जाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत से भरा एक कलश लेकर अवतरित हुए थे। इसलिए इस दिन लोग सौभाग्य लाने के लिए बर्तन और आभूषण खरीदते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई एक कथा के अनुसार एक समय भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी से मृत्युलोक में विचरण करने की इच्छा प्रकट की। तब लक्ष्मी माता ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तो विष्णु भगवान बोले, यदि मैं जो बात कहूँगा वैसा ही करोगी तो साथ चलो। लक्ष्मी जी ने भी स्वीकार कर लिया। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित धरती पर भ्रमण करने आ गए। कुछ देर के बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। अब विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी कुछ देर तो ठहर गई, पर उसके बाद सोचने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया है, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा की ओर क्यों चले गए। कोई रहस्य तो जरूर है। अब लक्ष्मी जी से रहा न गया और देवी लक्ष्मी उसी दिशा की ओर चल पड़ी जिधर भगवान विष्णु गए थे। देवी लक्ष्मी को कुछ ही दूर पर सरसों का एक खेत दिखाई दिया। उसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे। देवी सरसों के फूलों को देखते ही मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद माता आगे बढ़ी। आगे गन्ने का एक खेत था। लक्ष्मी जी ने उसमें से 4 गन्ने लिए और उसका रस चूसने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आ गए और ये देखकर लक्ष्मी जी से नाराज होकर कहने लगे, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम उस किसान की 12 वर्ष तक इस अपराध की सजा के रूप में सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वो किसान बहुत गरीब था। फिर लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण सब से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। अब 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी का जाने का समय आया और लक्ष्मी जी तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी से वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी ने जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए उस दिन वारुणी पर्व था और
किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ दो। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा जी में विसर्जित करने के लिए दी। किसान ने वैसा ही किया। वो परिवार सहित गंगा स्नान के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा जी से निकले और वे कौड़ियां गंगा जी में समाहित हो गई। तब किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी बोली, हे किसान, वो चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट की थी वो तुम्हें किसने दी हैं? तब किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही मुझे वो कौड़ियां दी हैं। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष जो हैं वो विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। ये सुनकर किसान घर लौट आया। वहां लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ जाने को तैयार बैठी थी। तो किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा जो कर रही थी, तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। तब किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में 1 रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, धन्वंतरी भगवान की जय।